बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और नीतीश कुमार से अगर किसी ने जानी दुश्मनी करने की कोशिश की तो बड़े शिद्दत के साथ नीतीश कुमार अपने जानी दुश्मनों को ठिकाने भी लगाते हैं। और इसको लेके नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी भी हैं, लेकिन लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शीत युद्ध मचा हुआ है। जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी में जो लगातार जो विवाद चल रहा है, दोनों की राहें अलग हैं और दोनों एक दूसरे से फरियाने के लिए पूरी तरीके से बेताब भी दिख रहे हैं। वहीं अगर उनके सहयोगी पार्टी राजद की बात कर ली जाए तो राजद में भी लगातार जो महाभारत है वो छिड़ चुका है। मनोज झा और चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, आनंद मोहन के बेटे हैं, ठाकुरों का कुआं को लेके राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कविता क्या पढ़ी। राजद में पूरी तरह से आग मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। लगातार चेतन आनंद और आनंद मोहन मनोज झा को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेके जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया से सवाल पूछा था और कहा था कि ब्राह्मण वर्सेस जो राजपूत की जो लड़ाई चल रही है और इसको लेके राजद के जो चेतन आनंद हैं और मनोज झा जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं, आनंद मोहन है, लगातार मनोज झा को घेरने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं जो ललन सिंह है उन्होंने मनोज झा का समर्थन किया था और कहा था कि मनोज झा के बयानों को तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं पेश किया गया और इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी की साजिश है। ये तमाम तर्क ललन सिंह के थे। जब इसी पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद मंत्री रहे संजय झा, जो नीतीश कुमार के करीबी भी रहे, जब आज नालंदा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नालंदा से पटना लौटने के दौरान जब वो पटना के जदयू कार्यालय में पहुंचे और जदयू कार्यालय में जब मीडिया से संजय झा से सवाल किया, मीडिया ने पूछा कि मनोज झा प्रकरण में जिस प्रकार से लगातार हाय तौबा मची हुई, आखिर क्या कारण है कि स्थितियां लगातार बिगड़ते जा रही है। मनोज झा का समर्थन लालू यादव, तमाम राजद के लोगों ने कर दिया। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए तो चेतन आनंद और आनंद मोहन ने सीधे तौर पे मनोज झा को चेतावनी दे दिया। तो अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पार्टी लाइन पे ना जाके सीधे तौर पे मनोज झा को कहीं ना कहीं जो संजय झा हैं उन्होंने नसीहत दे डाली और सीधे तौर पे कहा कि मनोज झा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिस प्रकार से मनोज झा ने जो बयान दिया है सदन में वो कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने वाला है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो सभी धर्म जातियों को एकजुट लेके चलते। अब आप समझ ठाकुर बिहार में हो रहा है, कैसे देखते हैं? जिस तरह से मनोज झा का भाषण आपने सुना होगा पार्लियामेंट में। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात हो, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड राजनीति का देखिए और जब से सरकार चला रहा है, हर एक जाति धर्म का वो सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है और ये मेरा मानना है कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। हम कोई ऐसी बात नहीं रखे जिससे लगे कि उनका स्पष्टीकरण भी आ गया है या उनका जो हमने देखा है स्पीच जो पहले वो उस पर बात रख रहे थे वो बात भी आ गई है। लेकिन ये जरूर है कि जब हम कोई चीज़ नोट करते हैं, कोई बात रखते हैं, इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी समाज उससे आहत नहीं हो। उसका मतलब आप मानते हैं कि जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तो इस कविता कहने का उसका कोई औचित्य मैंने कहा ना, जितना मुझे कहना था कि इस कविता की क्या प्रासंगिकता है क्या नहीं है वो तो एक बात है ही, लेकिन हम जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि हम कोई भी वोट करते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी बात रखते हैं तो हमारे बात से, हमारे कोट से, हमारे जो भी हम कोट कर रहे हैं, किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो लगातार दोनों की राहें अलग चल रही है, पार्टी में शीत युद्ध कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ है। वहीं एक बार फिर से ललन सिंह और संजय झा के बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास है, जहां ललन सिंह कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो मनोज झा का
सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं संजय झा ने सीधे तौर पे मनोज झा पे वार किया है। मनोज झा प्रकरण पर मनोज झा को दोषी ठहराया। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार में 1 सालों से महागठबंधन की सरकार है। 2024 को लेके भले ही ये एकजुट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजद में जो स्थितियां देखने को मिल रही है वही स्थितियां जदयू में देखने को मिल रही है। अगर आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति रही तो इसका कहीं ना कहीं 2024-25 में एक बड़ा नुकसान जदयू और राजद को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और सवाल उठना भी लाजमी है कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों में, दोनों मजबूत पार्टियों में ये दोनों एक दूसरे के नेता आपस में फरियाने का काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा जदयू और राजद में देखने को मिलेगा। और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को आने वाले चुनाव में 2024 में इसका फायदा जरूर मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे शीत युद्ध में जदयू के जो गार्जियन हैं, जो अभिवाहक हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह मामले को सलटाते हैं। ये तो अभी नालंदा से वापस आ रही उनकी जानकारी थी, ऑन वे थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया मुझे पार्टी के गेट तक। रहता है टाइम बच जाएगा, लोग वर्कर वेट कर रहे हैं, अब जाते आते 20 मिनट लगता है, तो मिनट टू मिनट देखते हैं। बोले 20 मिनट लगेगा आने जाने में, तक वो ड्रॉप ही कर देते। उनका थोड़ा अलग लगा ना ये? नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा अलग था। नहीं, ये स्वभाव हमेशा समय की उपयोगिता रखना चाहिए। ये कैसे 9:30 बजे ऑफिस से बीच में जा रहे हैं लगातार इन दिनों एक्शन मोड में है सचिवालय, पूरा एक्शन मोड में कि 9:30 बजे ऑफिस पहुंचिए। आज ही जैसे था कि भाई हम लोग को 12 बजे आना था, थोड़ा लेट हो गया, बोले समय और लगेगा तो ड्रॉप कर दिए। मुझे यहाँ ड्रॉप किए और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को मेन सेक्रेटरीट के ऑफिस में बाहर ड्रॉप किया। ठीक है, उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है और समय की उपयोगिता को जानता है मुख्यमंत्री। आने वाला समय बताएगा। वहीं राजद में जिस प्रकार से चेतन आनंद मनोज झा को लेके जो जंग छिड़ चुकी है, जुबानी जंग छिड़ चुकी है, उसको लालू यादव किस प्रकार से शांत कर पाते हैं ये जो विवाद जो लगातार उत्पन्न होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भूकंप का रूप ना ले ले और इसका खामियाजा जदयू और राजद को भुगतना ना पड़े।